प्रार्थना बोलते हैं ना अपन, तो प्रार्थना, और सुबह सुबह हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर जो करते हैं प्रार्थना, आंख नीचे यानी आंखें बंद करके, हृदय दिल, हमारा दिल होता है, हृदय होता है, जानते हो आप सभी। अब देखिए कविता, पहले हम कविता का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं कविता। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें सुनाता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर से तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से तुम विनती करती बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबराकर आंख खोलती पर फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। देखो कितनी अच्छी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। एक नन्हा बालक अपनी माँ से बोल रहा है अगर यमुना के किनारे एक कदम का पेड़ होता और मैं उस पर चढ़ जाता और आँख मिचौली करता अपनी माँ से और बंसी बजाता और माँ को लुभाता, कभी रूठता कभी मनवाता। अब देखिए कदम का ये पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यानी कि लड़का बोल रहा है, बालक बोल रहा है कि माँ यदि यमुना के किनारे कदम का पेड़ होता तो मैं भी कन्हैया बन जाता और बांसुरी बजाता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। यानी कि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती और ये कदम की डाली नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता मैं चुपके चुपके आता, यानी तुम्हें कुछ भी नहीं कहता चुपके से आ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता, यानी नीचे से डाली जो थी उस पर मैं और भी ऊपर जाके चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से भी बांसुरी बजाता, यानी कि बड़े मजे से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अम्मा यानी माँ, माँ माँ कह के मैं बंसी बजा के और तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ इतनी खुश हो जाती है, यानी कि माँ मेरी बंसी को सुन के बहुत खुश हो जाती है। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती है, यानी कि बच्चा कह रहा है कि मुझे देखने की, मेरा बेटा कितनी बढ़िया बांसुरी बजाता है, मुझे देखने के लिए तुम काम छोड़ करके और बाहर आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, यानी तुम्हें आता देख करके बांसुरी रख देता और मैं चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, यानी कि माँ के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है कि मैं पत्तों में बांसुरी को रख देता और मैं चुप हो जाता, फिर धीरे धीरे बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, यानी कि गुस्सा होकर के तुम मुझे डांटती कि नीचे आजा,
पर जब मैं न उतरता तो हंसकर कहीं कहती, मुन्ने राजा, राजा बना देती ना अपनी माता जी अपने छोटे छोटे बच्चों को, हैं राजा के रूप में होते हैं, प्यारे होते हैं, अपने माँ के सब बच्चे लाडले दुलारे होते हैं। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। यानी कि बच्चा कह रहा है तुम भी मुझे बोलती यशोदा मैया की तरह है कि भाई नीचे उतरो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, माखन मिश्री दूंगी और दूध मलाई दूंगी। कब? जब मैं कदम के पेड़ पर चढ़ जाता। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, यानी कि मैं हंसकर के सबसे ऊपर वाली टहनी पर चढ़ जाता। एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, यानी पत्तों में छिप जाता और उतर कर नहीं आता। तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, यानी कि बालक जब नहीं दिखता है माँ को तो माँ बड़ी दुखी हो जाती। फिर तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करती, बैठी आंखें नीचे, यानी कि बच्चे को जब माँ को जब बच्चा नहीं मिलता है तो माँ क्या करती है, ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि मेरा बालक कहीं खो गया है, मुझे ईश्वर मेरे बालक को दे दो कहीं अगर मिल जाए तो माताएं बड़ी व्याकुल हो जाती है ना जब बच्चा खो जाता है। तो इसी प्रकार बच्चा कह रहा है कि तुम भी ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करती और मैं चुपके से आकर के तुम्हारी गोद में आंचल कह रहा ना, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। यानी कि माँ जब तुम्हें ध्यान में देखता, ईश्वर की वंदना करते हुए ध्यान में लगा देखता, तो मैं चुपके से आके तुम्हारी गोदी में बैठ जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर फिर खुश हो जाती, यानी कि तुम घबरा के आँख खोलती और खुश भी हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। मुन्ने राजा को गोदी में पाती। इसी तरह तुम कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। बालक कह रहा है कि माँ तुम और मैं दोनों खेला करते कदम के पेड़ के नीचे यमुना के तीरे, यमुना नदी के किनारे पर यदि कदम का पेड़ होता, मैं वहाँ बांसुरी बजाता और तुम और हम दोनों आपस में आँख मिचोली करते नहीं खेलते। अच्छा लगा ना पाठ? अब देखिए इस पाठ को आपको याद भी करना है और नोटबुक में नोट भी करना है। पढ़िए और पुनः लिखिए बांसुरी, कन्हैया, आंचल, कदम, डांटती, हृदय, विकल। आपको एक पेज इस पे भरना है, बोल बोल करके सुलेख करना है। ठीक है बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा, आशा है समझ में आया ना? अच्छा लगा पाठ भी? बालक अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट कर रहा है अपने माँ के साथ में। तो कदम का पेड़ नामक कविता को आपको लिखना है और याद करना है। थैंक यू।